Students, very important video. This is the third video for your chapter values and data type. Let's start the discussion. Students, program जो आपका होता है वो statements से मिलके बनता है और statements जो है tokens से मिलके बनते हैं और tokens characters से मिलके बनते हैं. तो जाहिर सी बात है जब आपको characters की बात आ रही है तो character की कुछ encoding schemes हैं हमारी. तो पहले तो कैरेक्टर सेट की बात कर लेते हैं. तो कैरेक्टर सेट इन जावा आपका लेटर्स है, डिजिट है, ऑपरेटर्स, डिलिमिटर्स, कैरेक्टर एंड अब एनकोडिंग स्कीम की बात करते हैं. तो एनकोडिंग स्कीम हमारे पास जो है वो है एस्काई. स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अमेरिकन, ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंटरचेंज. जो सेकेंड आई है वो इंटरचेंज. ओके, तो एस्काई में बेसिकली 256 कैरेक्टर्स होते हैं और 128 आउट ऑफ दीज आर यूजफुल वाइल डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम को लिखने और एग्जीक्यूट करने में 128 कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं और एस्काई जो है रिप्रेजेंट दीज कैरेक्टर्स एज नंबर्स. ओके, हर एक जो कैरेक्टर का एक नंबर होता है विद ईच लेटर असाइंड अ नंबर 0 to 127. अब उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर वैल्यूज असाइन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए. तो कोड हमारा जो है 48 to 57 ये आपका है 0 to 9 कैरेक्टर्स के लिए. यहाँ पे आपको डिजिट्स दिख रही हैं लेकिन एक्चुअली दे आर टेकन एज कैरेक्टर्स है. और 0 आपका जो है वो उसकी वैल्यू 48 है और फिर 1 49 है एंड सो ऑन अप टू 9. आपका जो है अप टू 9 मीन्स लास्ट वैल्यू क्या है 9 की 57. ओके, उसके बाद A to Z ये जो कैरेक्टर्स आपके अल्फ़ाबेट है कैपिटल लेटर्स A to Z उनके लिए रेंज होती है 65 to 90. सो कैपिटल A is 65 देन कैपिटल B is 66. तो आप +1 करके यू कैन फाइंड द कोड ऑफ अदर अल्फ़ाबेट्स एज वेल. दूसरे भी आप अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं. तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो 90 आ जाती है. फिर 97 to 122. अब यहाँ पर स्मॉल a टू स्मॉल z की बात हो रही है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर इस स्मॉल लेटर के लिए कोड क्या होता है 97 to 122. उसके बाद 32 आपकी ब्लैंक के लिए. तो उसको आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अपर लोअर केस का डिफरेंस है वो 32 है. तो अगर आप एक कैरेक्टर आपका ए दिया उसमें आपने 32 ऐड कर दिया तो आपको स्मॉल ए मिल जाएगा. और अगर स्मॉल ए दिया हुआ है तो अगर -32 कर दिया तो आपको जो है अपर केस मिल जाएगा, अपर केस ए मिल जाएगा. राइट, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए. और आपका जो कैरेक्टर है जो अल्फा वो आप अगर आप इंटीजर इंटरनली वो जो इंटीजर के फॉर्म में स्टोर होता है. तो इसीलिए हमने कहा कि एवरी कैरेक्टर हैज़ गॉट एसोसिएटेड नंबर विद इट. उसके बाद बात करते हैं हम यूनिकोड की. तो यूनिकोड फॉर्मली द यूनिकोड स्टैंडर्ड इट इज कॉल्ड एंड इज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर द कंसिस्टेंट एनकोडिंग, representation and handling of text expressed in most of the words writing system. In Unicode character holds 2 bytes. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिकोड में जो कैरेक्टर है वो 2 bytes लेता है. सो जावा ऑल्सो यूजेस 2 bytes फॉर कैरेक्टर्स. लोएस्ट वैल्यू आपकी जो है देखिए यहाँ पर ये है राइट /u000. ओके, ये है आपकी लोएस्ट वैल्यू फॉर द यूनिकोड. ओके, अब उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स एस्केप सीक्वेंस. अ कैरेक्टर प्रेसिडेड बाय अ बैकस्लैश. ये साइन जहाँ लगाओ एक कैरेक्टर के साथ मीन्स के बाद एक कैरेक्टर लिखाओ, समझ जाइए कि वो एस्केप सीक्वेंस है. तो अ कैरेक्टर प्रेसिडेड बाय अ बैकस्लैश इज एन एस्केप सीक्वेंस एंड हैज़ अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर. ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्पेस सीक्वेंस और एस्केप सीक्वेंस दी हुई है. ये टैब के लिए /t है, वर्टिकल टैब /v है. तो इस तरीके से आप ये पूरी लिस्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स. और इसमें से ये जो इम्पोर्टेंट वंस हैं आपके ये नल का है, उसके बाद फॉर्म फीड है, बैक स्पेस है. तो इट्स वेरी इजी टू लर्न. और देखो बैकस्लैश आपको अगर आपको सिंगल कोड कभी लिखना हो, प्रिंट कराना हो तो आप बैकस्लैश लगा के सिंगल कोड लिखो तो ये सिंगल कोड आपका प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे. अदरवाइज सिंगल कोड कभी प्रिंट नहीं होता है. सिमिलरली डबल कोड अगर लिखना है तो बैकस्लैश के साथ आप डबल कोड लिख दो तो डबल कोड प्रिंट हो जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको अभी डिटेल्स दी है ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके पहले जो मैंने आपको स्काई कोड भी बताया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, अब उसके बाद बात करते हैं जावा टोकन्स की. तो स्टूडेंट जावा टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम विच आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर. Tokens in Java include identifier, keywords, literals, operators and separators.
अब स्टूडेंट्स देखिए, टोकन्स में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। टोकन्स हमारे कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका आता है कीवर्ड। ऑलराइट, अब कीवर्ड जो होता है क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड विच आर प्रिजर्व्ड बाय द सिस्टम एंड कैरी स्पेशल मीनिंग फॉर द सिस्टम कंपाइलर। अब जो जावा कंपाइलर होता है, जो वर्ड्स वो इट कैन अंडरस्टैंड, दे आर बेसिकली कीवर्ड्स। तो अब इसमें कौन से होते हैं, क्लास, न्यू, पब्लिक, फाइनल, और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आप फेमिलियर हैं इसके साथ। फॉर है, इफ एल्स, इफ, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, ऑल दीज थिंग्स आते हैं, राइट क्लास। अब हम सेकंड पे जाते हैं, दैट इज लिटरल। लिटरल बेसिकली क्या होती है, जो वैल्यू हम असाइन करते हैं ना, जैसे मैथ्स में आप वैल्यू असाइन करते हो कि x इक्वल टू 5, तो ये जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या कहलाती है, लिटरल कहलाती है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जावा में कितने लिटरल्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स वेरी स्मार्ट रिप्लाई इज दैट नंबर ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा आर इक्वल टू द नंबर ऑफ लिटरल्स अवेलेबल। ऑलराइट, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ लिटरल्स के बारे में। यहाँ पर इंटीजर लिटरल है, रियल लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, बूलियन है और नल है। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए, देखिए मैंने टिक मार्क कर रखा है, ये वैल्यूज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स को। तो INT x है, x को आपने 2 दे दिया, f है फ्लोट टाइप, उसको 2.3 f दे दिया। तो यहाँ 2 आपका इंटीजर लिटरल है, 2.3 आपका f जो लिखा हुआ 2.3 f लिखा हुआ है वो फ्लोटिंग लिटरल है। उसके बाद 256 अगेन आपका एक लिटरल है, कौन सा, लॉन्ग लिटरल है, आप इंटीजर लिटरल भी इसको कह देते हैं। और उसके बाद c आपका कैरेक्टर लिटरल है, देन am लिखा हुआ डबल कोट्स में, देखिए तो क्लास ये स्ट्रिंग लिटरल है, सिंगल कोट्स में कैरेक्टर लिटरल लिखते हैं, डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिटरल लिखते हैं। उसके बाद देखिए सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये डबल कोट्स में दिया हुआ है। तो जब डबल कोट्स में लिखा हुआ है सिंगल कैरेक्टर, सिंस इट इज इन द डबल कोट्स, इट विल बी नोन एज स्ट्रिंग लिटरल। ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने दिया और मैंने कंपेयर करके भी दिखा दिया है। सेकंड एग्जांपल में ये स्ट्रिंग S2 लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने C दिया है, बट C इज इन द डबल कोट्स। और यहाँ जो कैर C दिया हुआ था, यहाँ पर C आपका सिंगल कोट में है। तो ये कैरेक्टर लिटरल है बिकॉज इट इज इन द सिंगल कोट, एंड दिस इज रिटन इन द डबल कोट्स। दैट्स वाई सिंगल कैरेक्टर होने के बावजूद भी दिस विल बी कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बूलियन लिटरल है। तो बूलियन लिटरल में देखिए मैंने उसके बैक टू बैक 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक बूलियन b इक्वल टू ट्रू और दूसरा स्ट्रिंग ST इक्वल टू ट्रू। अब दोनों में ट्रू आपका लिखा हुआ है, लिटरल ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन पहले वाला जो लिटरल है वो डबल कोट्स के बिना हमने लिखा है। तो क्लास ये जो आपका है दैट इज द बूलियन लिटरल, नॉट द स्ट्रिंग लिटरल। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, बट अगर स्ट्रिंग लिटरल ये तभी होता जब ये डबल कोट्स में होता। उसके बाद सेकंड में आप देखिए ये स्ट्रिंग लिटरल, ट्रू लिखा हुआ है डबल कोट्स में, तो ये आपका कौन सा लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। ये चीज़ें अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। अच्छा, ट्रू जो लिखा हुआ है आपने यहाँ पर बूलियन लिटरल है, तो इसमें स्मॉल लेटर्स में, तो जावा केस सेंसिटिव है, तो अपर केस लोअर केस में डिफरेंस होता ही होता है, तो उसको बहुत ध्यान रखिएगा। तो जो बूलियन लिटरल, पहले बात तो ये है कि बूलियन बड़ा यूनिक है इन टर्म्स ऑफ लिटरल, बिकॉज बूलियन वेरिएबल में सिर्फ 2 ही टाइप के लिटरल जा सकते हैं, या तो ट्रू और या फॉल्स। और ये ट्रू और फॉल्स बिना किसी सिंगल कोड और डबल कोड के लिखे जाएंगे, प्लस इनकी जो आप जो केसेस यूज करोगे, आप जो अल्फाबेट यूज करोगे, दे आर बाउंड टू बी इन द लोअर केसेस, ठीक है। अब आइडेंटिफायर की बात करते हैं। नेम ऑफ द क्लास वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन इंटरफेस। तो क्लास जब भी आप जावा में किसी चीज का नाम लिखते हैं, नेम होता है, तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे आपका नाम जो भी है आपका, राइट, तो दैट इज बेसिकली योर आइडेंटिफायर। तो सिमिलरली जावा में भी व्हेनेवर यू नेम समथिंग, सो दैट विल बी कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, INT x देखिए लिखा हुआ है, तो INT क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, x आपका आइडेंटिफायर बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और 10 आपका क्या हो गया, 10 इज बेसिकली द वैल्यू विच इज गिवन टू x, और 10 ये वैल्यू है तो ये लिटरल हो गया, इंटीजर लिटरल है बिकॉज इट इज असाइन टू इंटीजर, और ये इंटीजर वैल्यू भी है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका असाइनमेंट एक टोकन है, टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। तो असाइनमेंट बेसिकली एक ऑपरेटर भी होता है, राइट। तो यहाँ पे INT b इक्वल टू 5 लिखा हुआ, तो 5 वैल्यू यहाँ पे b को असाइन हो जाएगी, राइट। तो ये असाइनमेंट हो गया। उसके बाद ऑपरेटर्स आपके जो है, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, टू परफॉर्म एन ऑपरेशन अपॉन एन ऑपरेंड और मोर देन वन ऑपरेंड। तो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है किसी ऑपरेटर के ऑपरेंड पे, चाहे वो सिंगल ऑपरेंड हो या मोर देन वन ऑपरेंड हो, तो बेसिकली वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जैसे आपके मैथमेटिक्स में होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और एक बहुत यूनिक ऑपरेटर जावा में है, दैट इज द मॉड ऑपरेटर या मॉडुलस को कहते हैं, और ये रिमाइंडर हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्लास देन वी टॉक अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में। और रिलेशनल एक्सप्रेशन इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या फॉर्म करती हैं, दे फॉर्म द कंडीशंस।
तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, और अगर लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी है. तो टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स आर देयर. और याद रखिए क्लास की रिलेशनल ऑपरेटर व्हेनेवर यू टॉक अबाउट तो दे फॉर्म द रिलेशनल एक्सप्रेशन. एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट ऑलवेज आइदर रिजल्ट्स इनटू ट्रू और इनटू फॉल्स. या तो इसका रिजल्ट ट्रू में आता है फॉल्स में, और हमारी हर एक कंडीशन में ऐसा ही होता है. कंडीशंस हमेशा ट्रू और फॉल्स, येस और नो में वर्क करती हैं. उसके बाद क्लास लॉजिकल ऑपरेटर है. लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं जब आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हो और ज्वाइन करते हो, राइट. तो इसमें जो है पहला है लॉजिकल नॉट, दूसरा है लॉजिकल और, एंड लॉजिकल एंड. तो यहाँ डबल एम्परसेंट लिखा हुआ है, ये डबल पाइप साइन है लॉजिकल और में, और ये नॉट लगा हुआ है. इज दैट क्लियर, राइट. तो नॉट क्या करता है, निगेट करता है वैल्यूज़ को, और जो एग्जिस्टिंग अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो उसको आपने नॉट लगा दिया तो फॉल्स हो जाएगा, लाइक दैट. लॉजिकल और क्या करता है कि अगर आपकी जो एक से ज़्यादा कंडीशन दी हुई है, अगर उनका दोनों साइड कंडीशन उसके ट्रू हैं तो आंसर आपका ट्रू आएगा, और उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और जब दोनों ही फॉल्स हैं तो वो फॉल्स प्रोड्यूस करेगा. देन वी टॉक अबाउट लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड इज डिफरेंट फ्रॉम लॉजिकल और. इसमें क्या होगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो कंडीशन अपीयर होंगी, जब दोनों ट्रू होंगी देन ओनली लॉजिकल एंड विल गिव अस ट्रू, अदरवाइज इन एवरी अदर केस इट विल गिव अस फॉल्स. अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेशन देखिए 2 - x + y. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लेबलिंग करी है, ये एज अ होल तो एक्सप्रेशन है, बट इसमें से प्लस और माइनस जो है हमारे ऑपरेटर्स हैं, और 2x और y दे आर द ऑपरेंड्स. उसके बाद क्लास पंक्चुएटर्स हैं. पंक्चुएटर की बात करते हैं, पंक्चुएशन साइंस दीज आर, एंड सेमीकोलन, कॉमा, डॉट, राइट. तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने, इसको याद रखिएगा. देन वी टॉक अबाउट द डेटा टाइप. देखो डेटा टाइप क्लास क्या होते हैं, डेटा मीन्स द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल और कांस्टेंट कैन होल्ड. तो डेटा टाइप आप मेंशन करते हो बेसिकली, तो और ये बताता है कि किस टाइप का डाटा, नेचर ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. तो इसमें क्लास कैटेगरीज है न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में 2 टाइप्स हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग नंबर, और नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर और बुलियन है. नॉन प्रिमिटिव टाइप में, ये इसको आप नॉन लिख लिए, NON यहाँ पे होगा, नॉन प्रिमिटिव टाइप. तो इसमें ये आपका क्लास एरे और इंटरफेस है. और क्लास डेटा टाइप्स में डिटरमिन्स द टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल कांस्टेंट कैन होल्ड. यहाँ पर मतलब किस टाइप का डाटा जाता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. अब इसके टाइप डिस्कस कर लेते हैं. देखो इंटीजर टाइप में कौन कौन से हैं, बाइट है, शॉर्ट है, INT है, लॉन्ग है. रियल टाइप में क्या है, फ्लोट और डबल है, जहाँ डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं. फिर नॉन न्यूमेरिक में आपका कैरेक्टर, उसका लिए कैर है, कैर डेटा टाइप है, ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ कीवर्ड. बुलियन जो है, बुलियन का टाइप है बुलियन इन स्मॉल लेटर्स, याद रखिएगा. ये सब कीवर्ड्स हैं, बुलियन, कैर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, बाइट, राइट. उसके बाद अब साइज़ की बात करें. देखो क्लास में आप एग्जाम के लिए आपके रेंज पढ़ना ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर आपको ज़रूरत है मतलब उसका कितना वो स्टोर कर सकता है कैपेसिटी, बट यहाँ पे मेमोरी में कितनी वो ऑक्यूपाई करेगा ये करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो साइज़ इन मेमोरी आपका INT फ्लोट है, ये कितना है 4 बाइट. उसके बाद लॉन्ग और डबल ये आपका कितने हैं 8 बाइट. उसके बाद बाइट कितना है 1 बाइट. शॉर्ट कितना ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट. तो मैंने इसलिए ग्रुप बना के लिख दिए ताकि 4 बाइट वाले एक साथ में लिख दिए INT और फ्लोट, 8 बाइट वाले लॉन्ग और डबल यहाँ लिख दिए. बाइट के लिए 1 बाइट है, शॉर्ट के लिए 2 बाइट है, और क्लास बूलियन के लिए 1 बिट है, ये याद रखिएगा. बूलियन के लिए 1 बिट है, ये याद रखिएगा. उसके बाद डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन. अब वेरिएबल आप देखो क्लास क्या होता है, वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो उसका तरीका क्या है, डेटा टाइप लिखते हो, फिर वेरिएबल नेम और फिर सेमीकोलन, ये हमेशा याद रखिएगा. इनिशियलाइज का मतलब होता है कि उसमें कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, तो A = 5, तो 5 आपका A में चला गया. ये आपका क्या है कि आपने पहले ही जो है कंपाइलेशन टाइम पे कि पहले ही आपने जो प्रोग्राम में वैल्यू दे दी, ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होता है. उसके बाद आपने ये मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो. यू कैन राइट INT A = 5 सेमीकोलन, दैट्स फाइन. उसके बाद अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन. एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है. जब वेरिएबल में आप कुछ भी मत डालो, उसको खाली डिक्लेयर करके छोड़ दो, और अगर आप उस वेरिएबल को प्रिंट करते हो तो वैल्यू क्या आनी चाहिए. तो अगर वो इंटीजर्स हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0. मीन्स कोई भी इंटीजर हो, मीन्स INT भी हो सकता है, लॉन्ग, डबल, और सॉरी लॉन्ग डबल कह रहा हूँ, INT, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, ये इंटीजर फैमिली में 0 होती बाई डिफॉल्ट वैल्यू. फ्लोट के लिए 0.0 F है, डबल के लिए 0.0 D है, स्ट्रिंग में नल है. उसके बाद बुलियन वी टॉक अबाउट, तो बुलियन में बाई डिफॉल्ट क्या आता है, फॉल्स.
अब स्टैटिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, INT x इक्वल टू 5, उसके बाद डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या, INT a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, INT c इक्वल टू a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी पहले से वैल्यूज थी और रन टाइम पे a प्लस बी जो वैल्यूज होंगी वो असाइन हो, उसका सम असाइन हो जाएगा c को। तो ये c का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का तरीका क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया INT d इक्वल टू, अब यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट INT लिख दिया। ये जो स्कैनर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और नेक्स्ट INT फंक्शन कॉल करेंगे तो ये रन टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक्चुअली एट दैट टाइम इट विल आस्क फॉर द वैल्यू, राइट। तो स्टैटिक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन आपको क्लियर हो गया आई थिंक क्लास। उसके बाद बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। जैसे इसका नाम ही बता रहा है टाइप, टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को कन्वर्ट करना, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टाइप कन्वर्जन। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट, आप पहले इसको समझ लो, डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर जो डेटा टाइप बने वो कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसमें एग्जाम्पल है क्लास है, इंटरफेस है और एरे। उसके बाद टाइप कन्वर्जन पे वापस आ जाते हैं क्लास। उसके पहले आपको समझना जरूरी कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कि टाइप्स क्या होते हैं, एक होती प्योर और एक होती मिक्स्ड। इसको इम्प्योर नहीं कहेंगे, एक होती प्योर और दूसरी होती है मिक्स्ड। अब प्योर एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसमें कि सारे ऑपरेंड्स जो होते हैं, जैसे ऑपरेंड का मतलब जिसपे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो, कि जैसे आपने लिखा 2.2 प्लस 3.0, तो प्लस आपका ऑपरेटर हो गया, 2.2 एंड 3.0 ये आपके ऑपरेंड्स हो गए। तो जो ऑपरेंड्स है वो सिमिलर टाइप के हों, उनके डेटा टाइप में डिफरेंस ना हो, तो जो आंसर आता है वो उसी डेटा टाइप में आता है, राइट। तो ये होती प्योर एक्सप्रेशन। जहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ डाटा हो कि एक आपका डबल हो गया और एक इंटीजर है, तो आप जब ये मिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होगी। तो प्योर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें आंसर उसी में आता है जिसमें दोनों ऑपरेंड अवेलेबल हैं। तो ये दोनों डबल वैल्यूज थी तो आंसर भी डबल में आ गया। व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, तो एक आपकी इंटीजर INT टाइप है और एक डबल टाइप है। तो जब दोनों को ऐड करें तो 218.8 आ गया, तो जिसकी वैल्यू डबल टाइप आ गई, यानी कि ये INT थी डबल थी बट वैल्यू रिजल्ट किस में आया, डबल में। तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपको डेटा टाइप हायरार्की मालूम होना चाहिए। डेटा टाइप हायरार्की के हिसाब से जो हायर डेटा टाइप है उसमें आपका डाटा कवर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। और फाइनली आप देखिए हायर डेटा टाइप इंटीजर और डबल के कंपेरिजन में हायर डेटा टाइप क्या है, डबल। तो फाइनल आंसर आपका डबल में आ गया। यहाँ पर दोनों डबल थे तो आंसर डबल में आ गया। अगर ये दोनों इंटीजर होते तो या INT होते तो आंसर भी INT में आ जाता। अब स्टूडेंट बात करते हैं कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डाटा टू दी अदर टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट पे टॉपिक पे आते हैं। इसमें टाइप क्या होता है टाइप कास्टिंग के, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। तो देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है बिना यूजर के कुछ किए हुए, हमारे कुछ किए हुए ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कन्वर्जन हो जाए वन टाइप ऑफ डाटा का दूसरे में। तो ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिक्स टाइप ऑफ ये कहलाएगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसका एक और नाम भी इसको जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए क्लास, COER CION। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का दूसरा नाम क्या है तो आप देखेंगे COER CION, आप इसी को सिलेक्ट करोगे। इन मिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हायर मोस्ट डेटा टाइप विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द यूजर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहलाता है क्लास, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये हमेशा याद रखिएगा क्लास। उसके एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है, डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट इन अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक टाइप एज पर द यूजर चॉइस। तो यहाँ पर ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि जब यूजर के थ्रू यूजर कन्वर्ट करे वन टाइप ऑफ डाटा टू द अदर, वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए, डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट, इसका सिंटैक्स है डेटा टाइप, उसके बाद पैरेंथेसिस में लिखेंगे जिसमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसको कन्वर्ट करना है, राइट। अब इसके एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। तो ये एक्सप्रेशन है A + B * C, तो इसको जो रिजल्ट आएगा इसको हम डबल में ही चाहते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में बाहर डबल लगा दिए, तो फाइनली ये डबल में ही कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्लास क्या है कि दूसरा आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, डेटा टाइप ब्रैकेट में लिखा और इस साइड वेरिएबल लिख दिया या वैल्यू लिख दी, तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, system.out.println 1/2 लिखा, तो ये दोनों इंटीजर है, तो ये प्योर एक्सप्रेशन होगी। न्यूमरेटर इंटीजर टाइप है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर टाइप है। तो इससे आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है 0, जबकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.5। रीजन क्या है, 0.5 डबल टाइप वैल्यू है, लेकिन जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे जावा में तो आंसर भी इंटीजर टाइप में आएगा, तो इसीलिए होल नंबर आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट इसका रह गया। इसको करेक्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर आउटपुट स्टूडेंट्स आई विल राइट system.out.println ब्रैकेट में डबल, यहाँ लिख दिया न्यूमरेटर के साइड, जो मैंने आपको टाइप कास्टिंग का सिंटैक्स बताया, और यहाँ 1 लिख दिया, ये वैल्यू है। तो इसने इस वैल्यू को 1 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1.0 में, जन डिवाइड बाई 2। तो इसी वजह से जब आपका न्यूमरेटर डबल टाइप हो गया और डिनोमिनेटर इंटीजर टाइप है तो फाइनल आंसर डबल टाइप में आएगा और वो है 0.5।
आई होप इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ डेटा टाइप हायरार्की देख लीजिए कि क्यों होता है, क्या हायरार्की होती है। सबसे टॉप पे डबल आता है, उसके नीचे फ्लोट है, फिर लॉन्ग है, फिर INT, फिर शॉर्ट, फिर कैर, फिर बाइट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये सीक्वेंस बड़ा हेल्प करेगा कि अगर आपको एग्जाम में एक्सप्रेशन दी हो और पूछा जाए कि जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, तो आप डेटा टाइप की हायरार्की याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो डेटा टाइप अवेलेबल है उसमें से जो हाईएस्ट टाइप है उसी टाइप में आंसर आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा 2 + 3.0, तो 2 आपका INT टाइप है, 3 आपका डबल टाइप है, तो जब दोनों को ऐड किया तो क्या मिला 5.0। तो इस तरह से क्लास आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब क्लास यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि स्टेट द वैल्यूज ऑफ N and CH, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। कैट C में वैल्यूज यहाँ पे कैपिटल A डाल दी और उसके बाद N = C + N यहाँ पर वैल्यू है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो कैरेक्टर टाइप वैल्यू आपको दिख रही है ये आपकी कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर हुई है, तो C विल कंटेन व्हाट, कैपिटल A। उसके बाद लिखा है C + 1, तो यहाँ पर ये आपका जो है इंटीजर आपका जो है टाइप नहीं है, ये कैर टाइप है। तो कैर टाइप में क्या है, A पड़ा हुआ और A + 1 लिख दिया है और यहाँ पर असाइन किस में कर दिया है, N में। N क्या टाइप है, इंटीजर टाइप। तो यहाँ पर क्लास बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो एवरी कैरेक्टर इंटरनली इट इज स्टोर्ड एज अ नंबर और एज एन इंटीजर। तो यहाँ पर बेसिकली स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल A कैरेक्टर जो है इसकी क्या होती है 65, तो 65 + 1 हो जाएगा और N में क्या चला जाएगा 66, बिकॉज 65 + 1 66। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर लिखा है यहाँ पे कैर CH = कैर N। अब यहाँ पर N जो आपका है 66, राइट 66 है, इसको जो है बेसिकली कैर में कन्वर्ट किया गया। ये टाइप कास्टिंग देखिए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करी गई है और उसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो कैर की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, कैरेक्टर में टाइप कास्ट होगी और N की वैल्यू अभी क्या मैंने बताई थी 66। तो 66 किसका स्काई कोड है, दैट इज ऑफ कैपिटल B। तो CH में क्या चला जाएगा, कैपिटल B। तो इसलिए वैल्यू ऑफ N विल बी 66 एंड CH विल बी B। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब क्लास देखिए व्हाट इज लिटरल, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, राइट। व्हाट इज लिटरल, जो मैंने अभी आपको बताया तो इसको आप अपने आप करेंगे, राइट। आई डोंट हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कास्टिंग शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, वेरी गुड क्वेश्चन। X = 15.2, INT A = 12। ये देखिए इनिशियल वैल्यूज हैं X और A की। उसके बाद लिखा है INT Y = INT X। अब देखिए X यहाँ पे क्या था, X डबल टाइप था और यहाँ पे INT लगा हो, जब भी डेटा टाइप पहले लगा हो तो ये कौन सी हो जाती है ऑटोमेटिकली, इसी से देख के आप पहचान जाओगे कि ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग B है, उसमें हम असाइन क्या करें A, तो यहाँ पर A जा रहा है किसमें, लॉन्ग में। तो ये बेसिकली क्या होगी, यहाँ पर कोई यूजर इंटरवेंशन नहीं हुआ, बट वन टाइप ऑफ डाटा इज बीइंग कन्वर्टेड टू द अदर टाइप, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। और मैंने आपको क्या बताया था कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक और नाम है कर्सन, COER, डोंट फॉरगेट दैट। अब क्लास के बाद बात करते हैं नेम द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, दैट इज a 64-bit, right, 64-bit integer, and it is used when you need a range of values wider than let me just confirm this, wider than those provided by INT। तो ये आपका 64-bit इंटीजर की बात हो रही है, राइट। 64-bit इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 8 बाइट्स। ये भी आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि अब आपने अगर बाइट पढ़ रखा है, यहाँ पर 64-bit आ गया तो आपको रिलेट कर लेना कि भैया दे आर टॉकिंग अबाउट द 8 बाइट, ओके। बाइट होता है, देन 64 बिट्स होते हैं 8 बाइट में। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, लॉन्ग, जाहिर सी बात है क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है। और दूसरा डेटा टाइप कौन सा 8 बाइट कंज्यूम करता है, मैंने आपको बताया था, दैट इज डबल। उसके बाद क्लास सिंगल 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर हुज डिफॉल्ट वैल्यू इज /U 4 × 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बिट की बात, सिंगल 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर की बात हो रही है, राइट। और आपको पता है 16-bit की जब बात आती है यानी कि 2 बाइट्स, और कैर के लिए आपको कितने बाइट्स चाहिए, कैर के लिए 2 बाइट्स चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया कैर, ठीक है। उसके बाद क्लास बात हो रही है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एंड डबल टाइप लिटरल। तो आपको पता ही है कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का प्रिसीजन हमेशा जो है ज़्यादा होता है और उसका कम होता है। ये तो डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, बट इतना जान लीजिए कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और डबल टाइप लिटरल में एक में सफिक्स हम लगाते हैं फ्लोट में F और डबल टाइप में लगाते हैं D। बाकी डिटेल लिखा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज अ फ्रैक्शनल नंबर विद शॉर्ट प्रिसीजन एंड द वैल्यूज रेंज इज गिवन इन क्लास, वेयर एज द डबल टाइप लिटरल इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग प्रिसीजन। ये यहाँ पे इसकी रेंज दे रखी जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद क्लास व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप INT फ्लोट में आपको बता चुका हूँ कि INT में डिफॉल्ट वैल्यू 0 चली जाती है अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, इनिशियलाइज नहीं करते हो, और उसमें वैल्यू कौन सी जाएगी, तो फ्लोट में क्या चली जाएगी 0.0 F, ऑलवेज रिमेंबर स्मॉल f, राइट। उसके बाद क्लास आइडेंटिफाई
द लिटरल्स बिलो। यहाँ पर देखिए 0.5 लिखा हुआ है, तो ये हमारे कोई भी एफ नहीं लगा हुआ सफिक्स, तो ऑटोमेटिकली डबल लिटरल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंगल कोट में ए लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैरेक्टर लिटरल हो जाएगा। फॉल्स की बात आ रही है, डबल कोट्स के बिना लिखा हुआ है, तो ये आपका बूलियन लिटरल हो जाएगा। ए डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये आपका स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। रियल, राइट, आपको सारे ऑप्शन मैंने बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, बहुत ध्यान से करिएगा इसको। अरेंज द फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस। तो मैंने आपको अभी डिस्कस, साइजेस की बात हो रही है, यहाँ पे हायरार्की की बात नहीं हो रही है, राइट। तो कैर, डबल, बाइट, INT। अब आपको क्लास मालूम है कि डबल जो है 8 बाइट लेता है, तो सबसे टॉप पे असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट पहले आएगा। तो स्मॉलेस्ट की जब बात आई तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका बाइट आ गया, राइट, 1 बाइट लेता है। उसके बाद आपका जो आ गया 2 बाइट वाला कौन सा है, कैर आ गया। उससे बड़ा आपका जो है INT 4 बाइट है, और डबल आपका कितना लेता है, ये आपका 8 बाइट लेता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कास्टिंग शोन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। अगेन अ वेरी गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैर C इक्वल टू कैर 120, INT X इक्वल टू T। तो यहाँ पर ये जो जैसे ही आप लगा देखें डेटा टाइप कोई भी और कन्वर्ट हो रहा हो तो ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा, राइट। इसमें डेटा टाइप लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर X इक्वल टू T लिखा हुआ है, तो X इंटीजर टाइप है और T आपका इंटीजर लिटरल है। तो इसमें जो वैल्यू चलेगी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इंटीजर टाइप में, राइट। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को एक और नाम क्या दिया हुआ है, कर्सन, COER रिवीजन भी होता जा रहा है क्लास, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद राइट वन डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। द फंडामेंटल और बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं आपके फ्लोट, कैर, दैट आर प्रोवाइडेड, राइट, आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप, वेयर द डेराइव्ड टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉल्ड द कॉम्पोजिट डेटा टाइप, दैट इज क्लास एंड एरे। ठीक है, आई होप इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। Now students, a few more questions here. Predict the return data type of the following। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए इंटीजर टाइप है आपका P और डबल Q टाइप का है आपका Q। तो P प्लस Q अगर होगा तो हायर डेटा टाइप में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हायर डेटा टाइप क्या है, डबल। तो आंसर आपका होगा ये डबल टाइप होगा। तो रिटर्न डेटा टाइप इज डबल। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, फ्लोट M। अब यहाँ पे देखिए M फ्लोट टाइप है, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई मैथ.pow 4,3। अब M आपका फ्लोट टाइप है और 3 इंटू मैथ.pow 4,3। तो मैथ.pow फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डबल टाइप डाटा रिटर्न करता है। तो हायर डेटा टाइप क्या हो, हाईएस्ट डेटा टाइप यहाँ पे डबल है, बिकॉज 3 आपका INT टाइप है। तो डबल फ्लोट INT, उसमें से क्या चूज किया जाएगा, डबल। तो यहाँ पे आंसर होगा डबल, रिटर्न डेटा टाइप इज डबल। अब उसके बाद व्हाट आर द रिजल्ट डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस आर परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे कौन से डेटा टाइप आएंगे, तो देखिए INT I सेमीकोलन फ्लोट F डबल D कैर C बाइट B। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनी है उसमें क्या है, इंटीजर टाइप का I है, C आपका जो है कैर टाइप है और B आपका बाइट टाइप है। तो यहाँ पर हायर डेटा टाइप क्या हुआ, I, तो इंटीजर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे INT प्लस कैर डिवाइडेड बाई बाइट, ये लिखा हुआ है। तो आपका आंसर किस में आ गया, INT में। उसके बाद क्लास F डिवाइडेड बाई D प्लस C मल्टीप्लाइड बाई F। तो यहाँ पर आपका है आंसर आ जाएगा आपका, अगर आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो F आपका फ्लोट टाइप है, D डबल टाइप है, C कैर टाइप है और F फ्लोट टाइप है। तो हाईएस्ट डेटा टाइप आपका क्या है, डबल। तो यहाँ पर आंसर आपका किस में आ जाएगा, डबल में। तो आप ध्यान से देखिए, सेकंड स्टेप में डबल प्लस फ्लोट हुआ और फाइनली डबल इज देयर। नाउ वील गो फॉर द थर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज हैविंग I प्लस F माइनस B मल्टीप्लाइड बाई C। तो यहाँ पर INT I इंटीजर टाइप है, F फ्लोट टाइप है, B आपका बाइट टाइप है एंड C इज ऑफ कैर टाइप। तो फाइनली वी गेट द आंसर है, वी सॉल्व इट लाइक दिस, इंटीजर INT प्लस फ्लोट माइनस बाइट मल्टीप्लाइड बाई कैर। तो बाइट और कैर में आपका कैर जो है आपका हायर डेटा टाइप है, तो यहाँ कैर में आंसर आया। फिर उसके बाद इधर आप देखिए INT प्लस फ्लोट है, तो इसमें फ्लोट आ जाएगा, फिर फ्लोट माइनस कैर। तो फाइनली आपके पास हाईएस्ट डेटा टाइप क्या बचा, फ्लोट। तो वेरी इजीली यू कैन डू दीज क्वेश्चंस एंड देन F डिवाइडेड बाई I मल्टीप्लाइड बाई C प्लस B, and then we are having here again the same way we have to perform. So float divided by INT, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हायर टाइप कौन सा, फ्लोट। तो यहाँ फ्लोट आ गया, मल्टीप्लाइड बाई कैर। तो फिर देन वी हैव गॉट प्लस बाइट, देन फ्लोट प्लस बाइट आपका क्या हो गया, फ्लोट टाइप। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, I प्लस F माइनस C प्लस B डिवाइडेड बाई D। अच्छा, इसमें क्या है कि इजी ये चीज़ है, आप अगर आपको बार बार ऊपर जाके क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आपका इनिशियल है आपका डेटा टाइप का वही यहाँ पर वेरिएबल लिया गया। जैसे इंटीजर के लिए I ले लिया गया, F फ्लोट के लिए F है, C कैर के लिए है, एंड देन B इज फॉर द बाइट एंड D फॉर डबल। तो फाइनली जब आप इसको पार्ट्स में देखते हो तो यू फाइंड दैट I प्लस F दोनों आपके, I एक इंटीजर टाइप और एक फ्लोट टाइप है, तो INT प्लस फ्लोट। उसके बाद माइनस कैर प्लस बाइट डिवाइडेड बाई डबल। तो अगर हम यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर बाइट टाइप है एंड डिवाइडेड बाई यानी कि डिनोमिनेटर डबल टाइप है, तो यहाँ डबल में आ गया। यहाँ पे कैर लिखा हुआ है,
फिर कैर प्लस डबल है तो ये फाइनली आपको डबल में मिला। देन INT प्लस फ्लोट को अगर आप इवेलुएट करेंगे तो दिस गोइंग टू बिकम व्हाट फ्लोट टाइप। तो फाइनली फ्लोट प्लस डबल आर देयर, सो फाइनल आंसर इज इन द डबल टाइप। ओके, आफ्टर दैट I डिवाइडेड बाई C प्लस F अपॉन B, और यहाँ पर आपका जब आप करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इंटीजर और ये कैर, और उसके बाद यहाँ पर F डिवाइडेड बाई I मल्टीप्लाइड बाई C प्लस B। आप इसको जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, फ्लोट डिवाइडेड बाई INT मल्टीप्लाइड बाई कैर प्लस बाइट। तो फाइनल आंसर आपको हाईएस्ट डेटा टाइप क्या मिल रहा है, फ्लोट। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप वही कंसेप्ट लेके आइए, इसको भी सॉल्व करिए क्लास, और इस तरीके से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए I डिवाइड बाई C प्लस F अपॉन B, तो I इंटीजर टाइप डिवाइड बाई कैर, तो यहाँ पर INT मिल गया। फिर इधर फ्लोट डिवाइडेड बाई बाइट, तो यहाँ फ्लोट हायर टाइप है, फ्लोट आ गया। फिर INT प्लस फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट आ गया। एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, कांस्टेंट विच गिव्स द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो कौन सा कांस्टेंट है, यानी कि बात हो रही है कि लिटरल की बात हो रही है, ठीक है। विच गिव्स द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड वेरिएबल और लिटरल और आइडेंटिफायर और कैरेक्टर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, लिटरल। सेकेंड पे जाते हैं, वर्ड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज विच हैज़ स्पेशल मीनिंग अटैच टू। उसके बाद यहाँ पर देखिए विच हैज़ अ स्पेशल मीनिंग अटैच टू इट। तो स्पेशल मीनिंग किसके अटैच होता है, जाहिर सी कौन सा टोकन है, कीवर्ड। तो यहाँ पर कीवर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे डिटेल में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। देन अ कैरेक्टर लिटरल इज असाइन टू डेफिनेटली अ कैर वेरिएबल, बिकॉज कैर टाइप लिटरल को नहीं जा सकता, स्ट्रिंग को नहीं जा सकता, एंड स्ट्रिंग लिटरल में भी नहीं जा सकता। तो बचता क्या है, कैर वेरिएबल, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ कैरेक्टर लिटरल इज एनक्लोज्ड इन। अब यहाँ पर कैरेक्टर लिटरल किस में होता है, कैरेक्टर लिटरल सिंगल कोट्स में, और सिंगल कोट का ऑप्शन ये दिया हुआ है तो यही करेक्ट हो जाएगा। डबल कोट्स में नहीं हो सकता, कोलन नहीं लग सकते, और कर्ली ब्रेस भी नहीं लगेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सिंगल कोट। उसके बाद क्लास यहाँ पर है, अ सेट ऑफ कैरेक्टर इज असाइन टू। किसको असाइन होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग वेरिएबल को, बिकॉज सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब ही होता है स्ट्रिंग। ओके, देन वी टॉक अबाउट द ASCII कोड ऑफ द अपर केस। अपर केस अल्फाबेट रेंजेस फ्रॉम 65 to 90. That's what I have already discussed with you. So please prepare all the ranges. Okay. Now question number 7, which of the following results in integer type? अब integer type में क्या result होगा, देखिए यहाँ पर 11.4f ये float type है, 3.2d double type है, ये भी float type है। उसके बाद नन लिखा हुआ है, और ये 12.3। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर टाइप है। तो फाइनली ये कौन सा टाइप की एक्सप्रेशन है, ये आपकी प्योर एक्सप्रेशन है। यहाँ पर दोनों आपके डेटा टाइप सेम है, यू नो, एंड जब दोनों INT हो तो आंसर भी आपका INT में आएगा। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट वन, 12.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, क्लास, आपका इंटरफेस एंड दी एरे। तो यहाँ पे देखिए कोई दिया हुआ है क्या इसमें से, तो यहाँ पे कैट दिया है, लॉन्ग दिया है, शॉर्ट है। तो क्लास तो कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन क्लास से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा, डेटा टाइप नहीं लिखा है, तो डेटा की बात है। तो यहाँ पर क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि डेसिमल आना चाहिए, तो इसमें आपका रियल वैल्यूज के लिए कैर, बाइट ऑप्शन दिया, स्ट्रिंग दिया हुआ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बचता क्या, डबल, डबल इज द वन। फ्लोट होता तो फ्लोट भी आपका हो जाता, राइट। उसके बाद बूलियन डेटा इज यूज टू टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, ट्रू और फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ देखिए बूलियन m इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, फिर बूलियन m इक्वल टू ट्रू इन द सिंगल कोट्स, ये रॉन्ग है। उसकी बिकॉज सिंगल कोट्स में अगर आप स्ट्रिंग को ट्रीट करते हो डबल कोट्स में होना चाहिए, ये भी गलत है। उसके बाद बूलियन m इक्वल टू ट्रू इन द डबल कोट्स, ये स्ट्रिंग लिटरल है, वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बूलियन लिटरल ये नहीं है। नन इसलिए पॉसिबल नहीं बिकॉज अदर ऑप्शन अवेलेबल है। बूलियन m इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू बूलियन में ये ट्रू लिटरल आपका जो है ये आपका बूलियन लिटरल है, ट्रू। ओके, तो दिस इज द करेक्ट वन। अब उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, द कैरेक्टर सेट ऑफ जावा इज लाइक अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी ट्रू, बिकॉज ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है जावा। ओके, ये जो आपको डार्क में एरियाज दिखा रहा हूँ, डार्क मतलब आंसर है, और द डार्क स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये बेसिकली आंसर है। तो फिल अप द ब्लैंक्स हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है, तो इनको आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए प्रॉपर्ली, इट विल ऑलवेज बी अ बिग हेल्प। A standard encoding scheme way of representing characters is Unicode. Then we talk about question number 3. ASCII code is decimal number to represent a character. राइट, ASCII कोड इज डेसिमल नंबर। डेफिनेटली हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन किया गया जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। यूनिकोड भी यहाँ पे हो सकता था। उसके बाद ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ जावा स्टेटमेंट इज नोन एज टोकन, ये टोकन की डेफिनेशन है। उसके बाद इन जावा द कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स, राइट। कॉन्स्टेंट एक्चुअली, या कॉन्स्टेंट का सेंस क्लास यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ये मतलब उसका सेंस नहीं है। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जो वैल्यू दी है वो फिक्स्ड है, तो वो आपका लिटरल्स को एक और नाम दे दिया गया, वो है कॉन्स्टेंट। भाई आपने INT x इक्वल टू 5 लिखा, तो 5 का मतलब 5 ही है, इन दैट वे इट इज फिक्स्ड।
ऐसा नहीं कि आप x की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, x को आप 10 बना सकते हो, लेकिन आप 5 को 5 भी बोलोगे उसको आप 10 नहीं कर सकते हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर आपको प्रॉपर एक ऐसी चीज़ लेनी है जहाँ पर आपको एक वैल्यू फिक्स स्टोर हो, तो आप हमेशा उसके पहले फाइनल कीवर्ड यूज़ कर लोगे। तो जो भी स्टूडेंट कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज़ होता है वो आपका फाइनल होता है। तो अगर मुझे एक इंटीजर को कांस्टेंट बनाना तो मैं लिखूंगा फाइनल INT x इक्वल टू 5 सेमीकोलन। तो आपका ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती x की, फाइन। और अगर फाइनल नहीं लगा है तो दैट मीन्स इट बिकम्स अ वेरिएबल, देन यू कैन चेंज द वैल्यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद क्लास बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन द वेरिएबल। ओके, डेफिनेटली असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन द वेरिएबल। वेरिएबल में कुछ भी असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज होता है, राइट। उसके बाद द कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा आर टर्म्ड एज टोकन्स इन जावा, डेफिनेटली। उसके बाद क्वेश्चन 8, an element of Java program that is used to identify a class, function or value is called identifier। ये आइडेंटिफायर की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई। इंटीजर टाइप वैल्यू ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स इन द मेमोरी। दैट मीन्स कि आपको सारी डेटा टाइप के जो मेमोरी है कितनी वो ऑक्यूपाई करते हैं वो सब लर्न करना पड़ेगा। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। INT इज फॉर द 4 बाइट, लॉन्ग इज फॉर द 8 बाइट, is occupying char 2 bytes and so on। Then a Java expression that contains all the elements of the same type, pure expression है, right। उसके बाद then write short answers, what do you mean by data type? Data types are used to identify the type of data a memory location can hold or a variable or constant may hold and the associated operation of handling it, right। Define variable with an example. A variable represents a memory location through a symbolic name which holds a known or unknown value of a particular data type. This name of the variable is used in the program to refer to the stored value। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो एक नेम मेमोरी लोकेशन होती है एंड दैट में चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और इसी को जब कांस्टेंट बना देंगे तो जहां आपने बोला है कि मे चेंज वहां लिख जाएगा विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, यहाँ पे डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है, right। What do you mean by constant? The keyword final before a variable declaration makes it a constant. Its value cannot be changed in the program। तो final अगर लगा हुआ है तो ये days in a week जो 7 लिखा हुआ है तो ये 7 एक fixed value होगी days in a week के लिए, तो that way it becomes a constant। तो always remember student this keyword final। ओके, ये आपको ऑप्शन से पूछा जा सकता है। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। टोकन के बारे में मैं आपको पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इज देयर। थैंक्स एवरीवन।